बेचारे लकड़हारे की जिंदगी ही खराब है। भगवान ने इन दोनों को कैसी सजा दी है। भगवान ही जाने भैया, हम क्या जाने। चलो यहां से चलते हैं, नहीं तो उस लंगड़े की नजर पड़ जाएगी और हम मुसीबत में आ जाएंगे। ये तो बहुत खतरनाक है। यहाँ से वापस चलो, नहीं तो हमें ये काट लेंगे। मतलब ये कि तुम दोनों में से केवल एक ही नदी पार कर सकता है, दूसरे को यहीं रहना होगा हमेशा के लिए। मैं प्रसन्न हूँ तुम दोनों से। आप देवी हैं? चंद्रपुर गांव में विक्रम नाम का एक युवा लकड़हारा रहता था। विक्रम बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी एक खास समस्या थी। वह बोल नहीं सकता था। वह जन्म से गूंगा था। उसकी पत्नी मीरा भी एक अजीब बीमारी से पीड़ित थी। वह चल नहीं सकती थी। दोनों एक दूसरे के सहारे जीते थे। देखो, वो गूंगा लकड़हारा आ रहा है। देखो रे बेचारे की किस्मत, बचपन में ही सर पर से माँ बाप का साया चला गया और जिसको सहारा होना था वो भी इस पर बोझ ही है। वाह रे जिंदगी वाह, ये तो जानवरों के भी बदतर जिंदगी दी है तुमने इसे। हाँ भैया, सही बोला। उसकी लंगड़ी पत्नी भी उस पर बोझ ही है। बेचारे लकड़हारे की जिंदगी ही खराब है। भगवान ने इन दोनों को कैसी सजा दी है। भगवान ही जाने भैया, हम क्या जाने। चलो यहां से चलते हैं, नहीं तो उस लंगड़े की नजर पड़ जाएगी और हम मुसीबत में आ जाएंगे। विक्रम, लोग हमें क्यों इतना तंग करते हैं? क्या हम इंसान नहीं हैं? अगर हम विकलांग हैं तो इसमें हमारा क्या दोष? ये तो जन्म से ही है। विक्रम कुछ बोल नहीं सकता था। बस इशारों में मीरा को समझाता कि सब ठीक हो जाएगा। मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन कब तक हम ऐसे जिएंगे? तुम बोल नहीं सकते, मैं चल नहीं सकती, और लोगों की नजरों में हम बोझ हैं। सुनिए जी, आज खाना बनाने के लिए लकड़ियां ले आओ। अगर आज लकड़ियां नहीं लाए तो कल खाना नहीं बन पाएगा। विक्रम जंगल की ओर जाता है और जंगल पहुंचकर लकड़ियां काटता है और कुछ ही देर में घर लौटता है। लेकिन बेटा, पानी, पानी, मुझे पानी चाहिए। विक्रम साधु बाबा की बात सुनकर तुरंत अपनी पानी की कुप्पी साधु को देता है। साधु पानी पीकर उसकी तरफ देखता है। तुम बोल नहीं सकते हो बेटा? विक्रम सिर हिलाकर हाँ कहता है। और तुम्हारी पत्नी चल नहीं सकती? मैंने तुम्हारी आंखों में सब देख लिया। तुम दोनों बहुत दुखी हो। ये तुम्हारे पूर्व जन्म पाप कर्मों के कारण हुआ है। विक्रम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुनो बेटा, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता और मेरे में इतनी क्षमता नहीं है कि तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म को बदल सकूं, और तुम्हारी आवाज और न तुम्हारी पत्नी को पैर वापस ला सकता हूं मैं। लेकिन मैं तुम्हें एक रास्ता दिखा सकता हूं। अगर तुम इसे कर सको तो ये तुम्हारी समस्या का समाधान हो सकता है। द्रोणगिरी पहाड़ों के गुफा में एक देवी का मंदिर है। वहां एक अद्भुत ज्योति जलती है। कहते हैं कि जो भी उस ज्योति के सामने अपने दिल की सच्ची इच्छा रखता है, देवी उसे पूरा करती है। लेकिन वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है। रास्ते में 3 खतरनाक परीक्षाएं हैं। पहली, मौत की घाटी, जहां जहरीले सांप और बिच्छू रहते हैं। दूसरी, अंधेरे का जंगल, जहां रोशनी नहीं पहुंचती। तीसरी, विश्वासघात की नदी, जिस पार करने के लिए तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज का त्याग करना होगा। अगर तुम इस तीनों पड़ाव को पार किए तो समझना तुम्हारी नैया पार हो गई। लेकिन सावधान, अगर तुमने कोई गलती की तो तुम्हारी जान भी जा सकती है।
विक्रम घर लौटकर इशारों में मीरा को सब बताता है। अ, 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 अ। क्या तुम वहां जाना चाहते हो? लेकिन इतना खतरनाक सफर, और तुम अकेले? विक्रम इशारे से कहता है, नहीं, हम दोनों साथ जाएंगे। लेकिन विक्रम, मैं तो चल भी नहीं सकती। मैं तुम्हारे लिए बोझ बन जाऊंगी, जिससे उन पड़ावों को पार करना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। विक्रम मीरा के हाथ पकड़कर इशारा करता है, तुम मेरा बोझ नहीं, मेरी ताकत हो। ठीक है, हम साथ जाएंगे। या तो हम दोनों साथ ठीक जिएंगे, या साथ ही भगवान के पास जाएंगे। अगले दिन सुबह ही विक्रम मीरा को अपनी पीठ पर बिठाकर उस खतरनाक सफर पर निकल पड़ता है। सुनिए जी, आप इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हैं? मुझे घर में ही रहने देते। अगर मैं साथ आई तो तुम्हें और समस्या होगी। देखो, दूर दूर जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा है। पता नहीं कितने दूर जाना पड़ेगा। विक्रम अपनी पीठ पर से मीरा को उतारता है और नीचे रखता है। अ, 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 अ। ठीक है, हम इस पेड़ के छांव में आराम करते हैं, फिर आगे का सफर करेंगे। दोनों आराम करते और कुछ ही देर में निकल पड़ते हैं। करीब 3 दिन की यात्रा के बाद विक्रम और मीरा मौत की घाटी के सामने पहुंचते हैं। वहां हर तरफ जहरीले कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे। विक्रम, ये तो बहुत खतरनाक है। यहाँ से वापस चलो, नहीं तो हमें ये काट लेंगे। लेकिन विक्रम आगे बढ़ता है। अचानक एक विशालकाय सांप उनके सामने आ जाता है। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? मीरा डर जाती है, लेकिन विक्रम हिम्मत से सांप के सामने खड़ा रहता है। तुम बोलते क्यों नहीं? वो बोल नहीं सकता, वो गूंगा है। अगर तुमने हमें नुकसान पहुंचाया तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझे? हम दोनों देवी माँ के मंदिर जा रहे हैं। गूंगा? और तुम? मैं चल नहीं सकती। अच्छा, तो तुम दोनों अपूर्ण हो। लेकिन फिर भी इतनी खतरनाक सफर करने की हिम्मत की। ये बताओ, अगर मैं तुम्हें आगे जाने दूं तो बदले में क्या दोगे? हमारे पास कुछ भी नहीं है। नहीं है? तुम्हारे पास एक दूसरे का साथ है, यही सबसे बड़ी दौलत है। ठीक है, मैं तुम्हें जाने देता हूं, लेकिन याद रखो, आगे की परीक्षाएं और भी कठिन है। सांप रास्ता दे देता है। विक्रम और मीरा आगे बढ़ते हैं। विक्रम, वो सांप ने जो कहा, क्या आगे और खतरे हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। विक्रम रुकता है और मीरा का हाथ थाम लेता है। उसकी आंखें कहती हैं, डरो मत, मैं हूं ना। फिर वह दोनों चल पड़ते हैं और कुछ ही देर में अंधेरे के जंगल में प्रवेश करते हैं। वहां इतना अंधेरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं देता। विक्रम, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। हम कैसे आगे जाएंगे? तभी एक रहस्यमय आवाज गूंजती है। जो अंधेरे से डरता है वो रोशनी के काबिल नहीं। बताओ, तुम दोनों में कौन आगे बढ़ने की हिम्मत रखता है? हम दोनों साथ जाएंगे। नहीं, इस जंगल में केवल एक ही आगे जा सकता है, दूसरे को यहीं रुकना होगा। तय करो, कौन जाएगा? विक्रम, तुम आगे जाओ, तुम मेरे बिना भी आगे जा सकते हो। लेकिन विक्रम इनकार कर देता है। वो इशारा करता है, या तो दोनों साथ या कोई नहीं। अच्छा, तो तुम दोनों साथ रहना चाहते हो? ठीक है, लेकिन इस अंधेरे में रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन कैसे? हमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा। हम आगे जाएंगे तो कैसे जाएंगे आखिरकार? तभी विक्रम को एक विचार आता है। वो जमीन पर पत्थर से आवाज निकालता है। आवाज की गूंज से वो रास्ता समझने लगता है। धीरे धीरे वे अंधेरे के जंगल को पार कर लेते हैं। तुमने अंधेरे को हरा दिया। अब आगे बढ़ो। चलो, अब हमने अंधेरे रास्ते को पार कर लिया। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए।
अब वे एक बड़ी नदी के किनारे पहुंचते हैं। नदी के उस पार देवी का मंदिर चमक रहा था। देखो विक्रम, वो रहा मंदिर, बस अब थोड़ी ही दूर है। तभी नदी के किनारे एक बूढ़ी औरत प्रकट होती है। रुको, ये नदी इतनी आसानी से पार नहीं होती। क्यों? क्या हमें फिर से कोई परीक्षा देनी होगी? हाँ, इस नदी को पार करने के लिए तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज का त्याग करना होगा। सबसे कीमती चीज? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। नहीं है? तुम्हारे पास एक दूसरे का प्यार है। यही तुम्हारी सबसे कीमती चीज है। मतलब ये कि तुम दोनों में से केवल एक ही नदी पार कर सकता है। दूसरे को यहीं रहना होगा हमेशा के लिए। नहीं, ये नहीं हो सकता। हम दोनों साथ आए हैं तो साथ ही जाएंगे। यही इस परीक्षा का नियम है। अब तय करो कौन जाएगा। विक्रम और मीरा दोनों चुप हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। विक्रम, तुम जाओ, तुम्हें आवाज मिल जाएगी, तुम फिर से बोल सकोगे। लेकिन विक्रम इनकार कर देता है। वो इशारा करता है, तुम जाओ, तुम्हें पैर मिल जाएंगे। नहीं विक्रम, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। अ, 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 अ। हम दोनों यहीं रहेंगे, हमें मंदिर नहीं जाना। वाह, तुम दोनों ने सही जवाब दिया। अचानक बूढ़ी औरत की जगह एक चमकती हुई देवी प्रकट होती है। मैं प्रसन्न हूँ तुम दोनों से। आप देवी है? हाँ, ये तीसरी परीक्षा नहीं थी, ये अंतिम परीक्षा थी। मैं देखना चाहती थी कि तुम दोनों में सच्चा प्यार है या नहीं। तुम दोनों ने हर परीक्षा में ये साबित किया कि तुम एक दूसरे के बिना अधूरे हो। पहली परीक्षा में तुमने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। दूसरी परीक्षा में तुमने अकेले जाने से इनकार किया और तीसरी परीक्षा में तुमने अपनी खुशी से ज्यादा एक दूसरे को चुना। तो क्या हमें कुछ नहीं मिलेगा? मिलेगा, लेकिन वो नहीं जो तुम मांगने आए थे। देवी अपना हाथ उठाती हैं और एक चमकती रोशनी विक्रम और मीरा को घेर लेती है। मैं तुम्हें आवाज दे सकती हूँ विक्रम, और मैं तुम्हें पैर दे सकती हूँ मीरा, लेकिन सवाल ये है, क्या तुम्हें इनकी जरूरत है? मतलब तुम दोनों ने अपनी कमियों के बावजूद प्यार किया। विक्रम बोल नहीं सकता था, फिर भी तुमने उसकी हर बात समझी। मीरा चल नहीं सकती थी, फिर भी विक्रम ने उसे अपनी पीठ पर उठाया। तुम दोनों की कमियां ही तुम्हारी ताकत बन गई। लेकिन मैं तुम्हें एक और वरदान देना चाहती हूँ, कुछ ऐसा जो तुम दोनों को और भी खुश कर दे। और क्या वरदान हो सकता है देवी माँ? संतान का। यह सुनकर मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सच में? लेकिन मैं तो चल भी नहीं सकती। मैं बच्चे की देखभाल कैसे करूंगी? तुम्हारे पास विक्रम है और विक्रम के पास तुम हो। तुम दोनों मिलकर सबसे अच्छे माता पिता बनोगे, क्योंकि तुमने प्यार का असली मतलब समझा है। देवी फिर से अपना हाथ उठाती हैं। जाओ, तुम्हारे घर जल्द ही किलकारी गूंजेगी। और हाँ, एक बात और, मीरा, तुम्हारे पैर ठीक हो जाएंगे धीरे धीरे। 6 महीने में तुम चलने लगोगी। क्या सच में देवी माँ? हाँ, और विक्रम, तुम्हारी आवाज वो तब लौटेगी जब तुम्हारा बच्चा पहली बार तुम्हें पिताजी बुलाएगा। विक्रम की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अब जाओ और याद रखो, असली ताकत शरीर में नहीं, दिल में होती है। विक्रम और मीरा घर लौट आते हैं। धीरे धीरे मीरा के पैरों में ताकत आने लगती है। विक्रम, देखो, मैं उंगलियां हिला सकती हूँ। गांव वाले यह देखकर हैरान हो जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? मीरा तो चल नहीं सकती थी। कोई जादू है ये। 3 महीने बाद मीरा गर्भवती हो जाती है। विक्रम, हम माता पिता बनने वाले हैं। विक्रम खुशी से उछल पड़ता है। वो मीरा को गले लगा लेता है। 6 महीने बाद मीरा पूरी तरह चलने लगती है। विक्रम, मैं चल सकती हूँ, अब मैं चल सकती हूँ। 9 महीने बाद मीरा एक सुंदर बेटे को जन्म देती है।
विक्रम हमारा बेटा, हमारा अपना बेटा। विक्रम बच्चे को गोद में लेता है तो उसकी आंखों में आंसू हैं। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगता है। एक दिन जब बच्चा 2 साल का होता है, पिताजी। यह सुनते ही विक्रम के मुंह से आवाज निकलती है। बेटा, मेरा बेटा। विक्रम, तुम बोल सकते हो। हाँ, हाँ, मैं बोल सकता हूँ। वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। उनका बेटा बीच में खिलखिलाता है। और इस तरह विक्रम और मीरा की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार, धैर्य और विश्वास से हर मुश्किल आसान हो जाती है। कमियां हमें कमजोर नहीं बल्कि खास बनाती हैं।